सचिन तेंदुलकर को क्रिकेट का भगवान कहा जाता है और भगवान को भी समय समय पर परीक्षा देना पड़ता है। दोस्तों, इतिहास में आपने सुना होगा कि सीता माता को भी अग्नि परीक्षा देना पड़ा था कि उनका चरित्र साफ है, फिर सचिन कहाँ टिकते इस कलयुग में। सचिन तेंदुलकर को भी बार बार अपना परीक्षा देना पड़ा कि मेरे में फॉर्म अभी है, मैं ख़त्म नहीं हुआ हूँ, मैं अभी भी क्रिकेट खेल सकता हूँ। लोगों ने इंडूल कर कह के सचिन तेंदुलकर को टीम से बाहर करने की मांग तक कर दी थी। घर में पुतला फूके, उनके अर्थी निकाली गई, लेकिन इस बीच सचिन तेंदुलकर तो क्रिकेट के भगवान ऑलरेडी बन चुके थे। उन्होंने फिर ऐसा कमबैक किया कि हर किसी का मुंह को बंद कर दिया। सन 2005-2006 में भारतीय टीम पाकिस्तान का दौरा करती है, तो उस सीरीज़ में सचिन का बल्ला बिल्कुल खामोश रहता है। उस सीरीज़ में सचिन बमुश्किल से 60-70 रन ही 3 मैच की सीरीज़ में बना पाते हैं और ये सीरीज़ भारत 1-0 से हार जाता है। पहला टेस्ट, दूसरा टेस्ट ड्रॉ हो जाता है, तीसरा टेस्ट भारत हार जाता है। तो इस तरह से ये सीरीज़ भारत 1-0 से हार जाता है। इस सीरीज़ में सचिन का बल्ला पूरी तरह से खामोश था और वो बोल्ड पे बोल्ड होते जा रहे थे। उनके आउट होने के तरीके को देखकर खबर आती है कि दिस इज़ द एंड ऑफ तेंदुलकर। दोस्तों, उस समय विज्ञापन में भी आया, न्यूज़पेपर में भी आया कि तेंदुलकर का कैरियर अब ख़त्म हो चुका है, अब वो पहले जैसे उसमें बात नहीं रही है। क्रिकेट के फैंस ने भी मान लिया था और बड़े बड़े खिलाड़ियों ने भी मान लिया था कि सचिन में अब पहले वाली रिफ्लेक्शन, पहले वाली वो बात नहीं रही है जिसके लिए हम जाने जाते थे। उसके बाद भारतीय टीम साउथ अफ्रीका का दौरा करती है। साउथ अफ्रीका के दौरा में भी भारतीय टीम के सचिन तेंदुलकर ज़्यादा कुछ नहीं कर पाती और वहाँ भी उनका बल्ला पूरी तरह से खामोश रहता है। भारत वहाँ भी सीरीज हार जाती है। उसके बाद 2007 का विश्व कप आता है। 2007 के विश्व कप में तो भारतीय टीम का क्या हाल हुआ है आप सभी जानते हैं कि अब तक के हिस्ट्री में विश्व कप के भारत 2007 के विश्व कप का एडिशन सबसे ख़राब था। भारत पहले राउंड में ही बाहर हो जाती है और उसमें बांग्लादेश के खिलाफ मैच हार जाती है और श्रीलंका के खिलाफ मैच हार के भारतीय टीम पहले राउंड से 2007 के विश्व कप से बाहर हो जाती है। उस सीरीज़ में भी सचिन का बल्ला एकदम खामोश रहा। फिर से एक बार आवाज़ उठने लगी कि सचिन तेंदुलकर का समय अब समाप्त हो गया है। दोस्तों, ये दौर भारतीय क्रिकेट के लिए बहुत ही मुश्किल भरा दौर था। उस ज़माने में T20 क्रिकेट का आगाज़ हो रहा था। T20 टीम विश्व कप खेलने के लिए अनाउंस हो रही थी और उस अनाउंस में जितने भी सीनियर खिलाड़ी थे उन्होंने अपना नाम वापस ले लिया था। राहुल द्रविड़, सौरव गांगुली, सचिन तेंदुलकर ने अपना नाम वापस ले लिया कि हम T20 क्रिकेट नहीं खेलेंगे, आप नए टीम चुनिए, क्योंकि उस समय के माहौल में भारतीय टीम एकदम डगमगाई हुई सी थी। तो उस समय का सिचुएशन भी यही कहता था कि भारतीय टीम जो सीनियर खिलाड़ी है उनका समय अब समाप्त हो चुका है। 2007 का विश्व कप जो T20 का होता है वहाँ भारतीय टीम ने इतिहास रच देते हैं। भारत पाकिस्तान को फाइनल में हरा के पहले T20 का विश्व विजेता टीम बन जाती है। लेकिन उस समय उस टीम में ना सचिन थे, ना गांगुली थे, ना द्रविड़ थे। अब सबके मन में सवाल आ रहा है कि अब सचिन आज नहीं तो कल तो वो रिटायरमेंट अनाउंस करने वाले हैं, क्योंकि उनकी जो पर्सनालिटी है, उनका खेलने का जो तरीका है अब पूरी तरह से ख़त्म हो चुका है। लेकिन क्रिकेट के भगवान को कहाँ ये सब मंजूर था। वो तो एक अलग ही धुन में थे कि मेरा कैरियर अभी बचा है, मुझे तो अभी और आगे का सफ़र तय करना है। इस बीच 2007 के अंत में भारतीय टीम दौरा करती है ऑस्ट्रेलिया का। उस उछाल भरे पिच पे, उस बाउंस पिच पे सब ने कयास लगाया था कि भारतीय टीम के जो सीनियर खिलाड़ी हैं उनका बहुत बुरा वक्त चल रहा है। ये श्रृंखला भी भारत पूरे 4 मैच में 4-0 से हार के भारतीय टीम वापस आएगा। पहला मैच स्टार्ट होता है। पहला मैच में सचिन का बल्ला ज़्यादा नहीं चलता है। पहले इनिंग में 64, दूसरा इनिंग में 15 रन बनाते हैं और भारतीय टीम यह मैच 337 रन के बड़े अंतर से हार जाता है। उसके बाद फिर से ये सवाल उठता है कि भारतीय क्रिकेट टीम का भविष्य अब क्या होगा। उसके बाद सेकंड मैच आता है सिडनी में। दोस्तों, सिडनी में सचिन तेंदुलकर का बल्ला जम के चलता है और उसमें क्या ब्रैडली, क्या साइमंड सबकी जम की धुनाई करती है और सचिन तेंदुलकर 154 रन की नाबाद पारी खेलते हैं। लेकिन सचिन तेंदुलकर की नाबाद पारी 150 रन की खेलने के बावजूद भी
भारतीय टीम वो मैच हार जाती है और श्रृंखला में 2-0 से पीछे हो जाती है। उसके बाद तीसरा टेस्ट खेला जाता है और तीसरा टेस्ट में भारतीय टीम शानदार प्रदर्शन करती है और ऑस्ट्रेलिया को उसी के सरजमी पे पटकनी देती है और ऑस्ट्रेलिया को उस मैच में भारतीय टीम हरा देती है और सीरीज़ में अब 2-1 का पलड़ा रहता है, 2 ऑस्ट्रेलिया का, भारत 1। अब अगला मैच होता है एडिलेड में, जहाँ की उछाल भरी पिच, बाउंसर पिच, और ऑस्ट्रेलिया को ये पूरा यकीन था कि हम अगला मैच जीतेंगे। और दोस्तों इस मैच में सचिन तेंदुलकर शानदार कमबैक करते हैं और फिर से एक शतक लगाते हैं और इस बार वो 153 रन की बेहतरीन पारी खेलते हैं और ऑस्ट्रेलिया को बैकफुट पे डाल देते हैं। ये मैच का रिजल्ट जो भी है, लेकिन सचिन की इस पारी से बड़े बड़े दिग्गज ये कहने लगे कि सचिन तेंदुलकर इज बैक, सचिन तेंदुलकर ऑन फायर, सचिन तेंदुलकर इज वंस अगेन अ क्रिकेट ऑफ गॉड। इस तरह के न्यूज़पेपर में, मीडिया में सचिन का हल्ला शुरू हो जाता है। ये चौथा टेस्ट मैच ड्रॉ हो जाता है और भारत ये सीरीज़ 2-1 से हार जाता है। लेकिन ऑस्ट्रेलिया में जाके सचिन तेंदुलकर ने अपना इस तरह से कमबैक किया कि पूरी मीडिया को, पूरे क्रिकेट के बड़े बड़े जानकार सबको कहना पड़ा कि सचिन तेंदुलकर अभी क्रिकेट और कम से कम 4-5 साल तो खेल सकते ही हैं। उसके बाद सचिन तेंदुलकर शतक पे शतक लगाए जा रहे थे और सचिन तेंदुलकर की गिनती अब शतकों के शतक पे था कि अब मैं 100 शतक कब मारूं। और उस बीच सचिन तेंदुलकर का फॉर्म ज़बरदस्त चल रहा था। फिर समय आता है 2011 का। दोस्तों सचिन तेंदुलकर के पास हर ट्रॉफी थी, हर मेडल था, बस विश्व कप का खिताब नहीं था। 2003 में विश्व कप जीतते जीतते फाइनल हार गए थे, उसका खामियाजा दिल में टीस आज तक था। 2011 के फाइनल में भारतीय टीम पहुंचती है और श्रीलंका को मात देकर 28 साल बाद विश्व विजेता बनती है। 1983 के बाद 2011 में भारतीय टीम फिर से विश्व कप का खिताब जीतती है और सचिन को बहुत सुकून मिलता है और ऐसा लगता है कि ये वर्ल्ड कप तो हम सब ने सचिन के लिए ही जीता है। दोस्तों सचिन का कारवां यहाँ नहीं रुकता। अब तक सचिन तेंदुलकर 99 शतक लगा चुके थे और उन्होंने न जाने कई बार कमबैक की। उसके बाद सबको इंतजार रहता है 100वां शतक का। फाइनली 100वां शतक भी आ जाता है बांग्लादेश के खिलाफ और शतकों का शतक लग जाता है सचिन तेंदुलकर के कैरियर में। लेकिन शतकों के शतक लगाने के पीछे सचिन तेंदुलकर ने नहीं जाने कितने कमबैक किए, कितने भारत का बोझ उठाया। और आप लोगों को वो दौर भी याद होगा, लेट 90s का दौर था, 95, 96, 97, 98 का वो दौर था जब सचिन तेंदुलकर आउट हो जाते थे तो इंडिया में टीवी, टेलीविज़न, रेडियो सारे बंद हो जाते थे। वन मैन आर्मी का शो हुआ करता था उस समय। सचिन के कंधों में ही टीम इंडिया जाती थी लड़ने, मैच खेलने। सचिन आउट तो मैच ख़त्म। दोस्तों उसके बाद सचिन के बाद साथ देने के लिए गांगुली, लक्ष्मण, द्रविड़ ये सब आए। फिर टीम इंडिया में थोड़ा सा सचिन का कंधे का बोझ हल्का हो गया क्योंकि पहले सचिन परफॉर्म नहीं करते थे तो टीम हार जाती थी। दोस्तों इस शानदार कमबैक के बाद हर किसी ने कहा कि सचिन से बड़ा क्रिकेट में कोई पैदा ही नहीं हुआ है, ना ही कभी कोई पैदा हो सकता है।